यूपी पुलिस में तैनात डिप्टी एसपी संजय सिंह का विवादित पुलिसिया ज्ञान वायरल। बचाव में उतरा विभाग, मीटिंग में मोबाइल फोन किए गए बैन। डिप्टी एसपी पीस कमेटी की बैठक में पुलिस कर्मियों को पढ़ा रहे थे मॉडर्न पुलिसिंग का पाठ। डिप्टी एसपी के बयान ने खाकी को किया शर्मसार। कानून व्यवस्था संभालने की जगह बवाल बढ़ाने की दी सलाह। साहब, कानपुर पुलिस तो आए दिन इतिहास लिखने को आतुर रहती है। एक बार फिर पुलिस अधिकारी ने अपने ही महकमे में पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। साहब, बकरीद पर यूपी पुलिस अलर्ट पर है और शांतिपूर्वक बकरीद निपटाने में जुटी हुई है। वहीं कानपुर देहात के एक डिप्टी एसपी संजय सिंह के वायरल वीडियो को लेकर खाकी की किरकिरी लगातार होती जा रही है। दरअसल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कानपुर का एक पुलिसकर्मी दिव्य ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है, जिसे कानून के रक्षक कहा जाता है। आज उसी पुलिस का एक बयान पूरे सिस्टम की सोच पर सवाल खड़ा कर दे रहा है। साहब, कानपुर देहात के डिप्टी एसपी संजय सिंह का एक वायरल बयान है और उसको सुनकर आप खुद तय कीजिए कि पुलिसिंग है या फिर भीड़तंत्र को खुला लाइसेंस है। साहब, पीस कमेटी की बैठक में जहां शांति और कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए थी, वहां साहब अपने पुलिसकर्मियों को ज्ञान दे रहे हैं कि पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचाना। यानी पहले लोग एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और फिर पुलिस दूर खड़ी होकर तमाशा देखती रहेगी। साहब, सवाल यह है कि अगर ये पुलिस भीड़ को रोकने की जगह उसे खुला छोड़ने लगे तो फिर कानून और जंगल राज में आखिर फर्क क्या रह जाएगा? क्या अब यूपी में योगी राज में मॉडर्न पुलिसिंग यही है कि पहले हिंसा होने दो, फिर बयान जारी करो कि स्थिति नियंत्रण में है? क्योंकि ये सिर्फ एक अफसर का बयान नहीं है, यह उस खतरनाक मानसिकता की झलक है जहाँ कानून से ज्यादा भरोसा भीड़ के गुस्से पर किया जा रहा है। साहब, कानून के रखवालों को यह तमाशबीन बनाने की ट्रेनिंग डिप्टी एसपी संजय सिंह दे रहे हैं। साहब, उत्तर प्रदेश पुलिसिंग जिसके कंधों पर कानून बचाने की जिम्मेदारी है, वहीं अब एक वर्दीधारी अफसर के दिव्य ज्ञान ने पूरी पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साहब, अब लगता है कि यूपी में शायद पुलिसिंग का नया मॉडल आ गया है, जहां बवाल हो, मारपीट हो और अराजकता हो तो पुलिस क्या करेगी? दौड़ेगी नहीं, रोकने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि दूर खड़े होकर तमाशा देखेगी। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि कानपुर देहात की डिप्टी एसपी साहब का पुलिसिया प्रवचन है, जो पीस कमेटी की बैठक में सुनने को मिला है। जहां कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी, जहां अफसरों को शांति और भरोसे का संदेश देना चाहिए था, वहीं डिप्टी एसपी संजय सिंह अपने जूनियर पुलिस कर्मियों को नया ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। साहब ने साफ साफ कहा है कि पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचाना। यानी पहले जनता एक दूसरे का सिर फोड़े, फिर पुलिस दूर खड़े होकर पॉपकॉर्न खाते हुए लाइव शो देखेगी। डिप्टी एसपी साहब ने क्या शानदार मॉडर्न पुलिसिंग और कानून व्यवस्था संभालने की बात कही है। साहब, अगर पुलिस भी तमाशबीन बन जाएगी तो फिर गुंडों और भीड़ में फर्क क्या रह जाएगा? बीते दिनों थाना परासर पीस कमेटी की बैठक में डिप्टी एसपी संजय सिंह पहुंचे थे। वहां पर एक मामला निकल कर आया था, जिसके बाद संजय सिंह ने बयान दिया था और कहा था कि जनता बवाल करती है, पब्लिक बवाल करती है तो करने दो, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। साहब, पुलिस की ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती कि वो दूर खड़े होकर हिंसा को देखे। पुलिस की वर्दी इसलिए दी जाती ताकि कमजोर को बचाया जा सके, भीड़ को रोका जा सके और कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई हो। पुलिस की ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती है कि वो दूर खड़े होकर हिंसा को देखें। पुलिस को वर्दी इसलिए दी गई थी कि भीड़ को रोका जा सके और कमजोर को बचाया जा सके। साहब, डिप्टी एसपी साहब यहीं तक नहीं रुके। उनका कहना था कि पब्लिक को जो बवाल करना है करने दो, पुलिस वहां ना जाए, दूर खड़े होकर देखे, तभी लोग सुधरेंगे। संजय सिंह ने अपने जूनियर पुलिस वालों से आगे कहा है कि यदि कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो वह बचा लेंगे। अमूल वाहन चालक मारपीट मामले का जिक्र करते हुए कहा है, जैसे अमूल वाली जांच में हमने बचा लिया था, वैसे ही आगे भी बचा लेंगे। साहब, ये तो हाल है यूपी में पुलिस महकमे का। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल कोई नया इतिहास लिखने वाले हैं। साहब, एक अमित मौर्य नाम का अदना सा दरोगा जो नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है, 5 महीने से इनको चकमा दिए जा रहा है। कानून के हाथ इतने छोटे पड़ गए कि अभी तक अपने ही महकमे की इनामी दरोगा को पकड़ नहीं पाए। साहब, ऐसे ही नहीं, बीते दिनों आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर साहब के दफ्तर को घेर लिया था। साहब, अभी 2 दिन पहले चौकी के मात्र 200 मीटर दूर बाप बेटे की जिंदहाड़े हत्या कर दी जाती है। ये तो आलम है कानपुर पुलिस का। साहब, महकमे में इतना भ्रष्टाचार है कि पुलिस वाले ही नशे की तस्करी में सिंडिकेट भी चलाते हैं। साहब, कानपुर में आए दिन अपराधों का एक नया इतिहास बनता है, लेकिन आज तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। फिलहाल कानपुर देहात पुलिस विभाग ने डिप्टी एसपी के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने एक मौखिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत एसपी कार्यालय में अधिकारियों को और पत्रकारों को मोबाइल फोन ले जाने के प्रतिबंध लगा दिया गया है। साहब, उस डिप्टी एसपी पर कार्रवाई करने के बजाय मोबाइल फोन ही बैन कर दिए गए। वही बात हो गई ना सर, व्यवस्था अपने अनुसार चलेगी। बाकी दर्शकों, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया।